हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी एसवाई में से टीवाई में आ गए। जैसे एसवाई में सब्जेक्ट सिलेक्शन का इंपॉर्टेंस था, वैसे टीवाई में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का। फिफ्थ सेम एंड सिक्स सेम में सब्जेक्ट कौन से आपको रखने हैं वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो मैंने ये खास वीडियो इसके लिए आपका बनाया है कि रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन ना हो जाए। सिलेक्ट द सब्जेक्ट विच आर यूजफुल टू यू एट प्रेजेंट फॉर द स्कोरिंग ऑफ द मार्क, for the future, for getting the job and higher education, and for the lifetime, for the practical life। ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। ऐसा खाली नहीं मैंने टीवाई पढ़ लिया तो बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। टीवाई में सब्जेक्ट सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवाई में सब्जेक्ट सिलेक्शन इससे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। सपोज कि मैं फिफ्थ सेम की बात करता हूँ, फिफ्थ सेम में तो 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, नेस पर सब्जेक्ट पैटर्न इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी। ये सब्जेक्ट सिलेक्शन ऐसे होगा। पहले 4 सब्जेक्ट कंपलसरी। लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे समझा देते हैं। मैंने एक्चुअली यूनिवर्सिटी फॉर्मेट में समझाता हूँ। फर्स्ट 4 सब्जेक्ट इज कंपलसरी, हर एक को लेना ही है, उसमें ऐसा आप ऑप्शन नहीं कर सकोगे। तो ये फर्स्ट 4 सब्जेक्ट कौन से आपके, एक तो है बिजनेस लॉ, फर्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। दूसरा सब्जेक्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और तीसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। 3 सब्जेक्ट की बात पहले किया मैंने। पहला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ, इट इज ए एक्ट। हम बिजनेस करते हैं, उसमें कौन से एक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसे सब एक्ट। दूसरा सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तीसरा है इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन से हम गुड्स इंपोर्ट करते या तो एक्सपोर्ट करते, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो कैसे वर्क करता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड। चौथा सब्जेक्ट है फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट FM। ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी आपको लेना है। अच्छा, अब पांचवें सब्जेक्ट में कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट है। कोर इलेक्टिव यानी क्या होगा, मैंने पहले भी बताया, ऊपर जो पढ़ते हैं उसके रिलेशन में है कोर इलेक्टिव। गेट इट। तो एक कैसा होगा, तो कि इसमें लेना है आपको ऑडिट एंड एश्योरेंस। ऑडिट एंड एश्योरेंस ये सब्जेक्ट लेना है। ऑडिट सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े तो कुछ पढ़ा नहीं है लाइफ में। ऑडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट, फ्यूचर एंड फॉर द लाइफ टाइम, एवरी स्टेप ऑफ द लाइफ। आप घर में रहते हो तो भी आपका क्या होता है, ऑडिट यूजफुल रहेगा। इसके लिए मैं ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन करने का बोलता हूँ। उसमें स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग ऑडिटिंग। आपकी मार्कशीट में ये लिखा आएगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसको ऑडिट का नॉलेज है वो कहीं भी हारेगा नहीं। नेक्स्ट, छठा ओपन इलेक्टिव, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो ओपन इलेक्टिव। उसमें एडवांस अकाउंटेंसी लेना है। देखो 11th में अकाउंट पढ़ा था, 12th में पढ़ा है FI, SY, TY, तो लास्ट ईयर TY अकाउंटेंसी पढ़ना है। दिस अकाउंटेंसी CA का जो है कोर्स है ना, IPCC का, वो सेम रख दिया है, पर बहुत अच्छा है। 4 यूनिट, खाली 4 चैप्टर पढ़ने के, 4 यूनिट 4 चैप्टर, अच्छे चैप्टर पढ़ने के है सर। तो मैं एडवाइस ये देता हूँ ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। कोर इलेक्टिव में, ओपन इलेक्टिव में एडवांस अकाउंटेंसी, ओपन इलेक्टिव उसमें एडवांस अकाउंटेंसी। इंटरडिसिप्लिनरी, अच्छा इंटरनल डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, उसका मतलब क्या होता है, द सब्जेक्ट विच आर यूजफुल अप टू द एंड ऑफ द लाइफ, फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, फॉर द फ्यूचर मैनेजमेंट। अभी आप आगे पढ़ोगे तो उसमें काम लगेगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट दिए, मैं इसमें बोलता हूँ ऑपरेशनल रिसर्च लेने का, OR, ऑपरेशनल रिसर्च। इसका दूसरा एक नाम है ऑपरेशन यानी बिजनेस, रिसर्च यानी एनालिसिस। एक्चुअली ये नाम क्या होगा, बिजनेस एनालिसिस। आप MBA को स्टूडेंट को पूछेंगे तो वो बताएगा बिजनेस एनालिसिस मेरे को पढ़ने में आता है। यही सब्जेक्ट यहाँ नाम है उसका ऑपरेशनल रिसर्च। उसका एक तीसरा नाम है डेटा एनालिसिस। कोई भी फॉरेन में काम करते हैं उसको पूछना डेटा एनालिसिस की वैल्यू क्या है, वो बताएगा आपको। डेटा एनालिसिस का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस रिसर्च हमारा है ऑपरेशनल रिसर्च, उसमें थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है आपको, एकदम थोड़ा उसमें पॉइंट कवर होता है, पर दिस आर द इंपॉर्टेंट फॉर द CA, CMA, CS, MBA,
एमकॉम, सब जगह पे ये सब्जेक्ट होता है। बड़ौदा में कोई क्लास वाले ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को नहीं बोलते, मैं पर्टिकुलरली बोलता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर ये सब्जेक्ट में होगा। ये 7 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा स्कोर ये सब्जेक्ट में होगा। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा स्कोर होगा फाइनेंस मैनेजमेंट में। तीसरे चौथे नंबर पे अकाउंट, ऑडिट एंड बिजनेस लॉ वगैरह आते हैं थियरी सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई व्यू एंड एज पर द जनरल सर्वे। तो ये 7 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। वंस अगेन 7वें सब्जेक्ट में ऑपरेशनल रिसर्च, 6ठे सब्जेक्ट में एडवांस अकाउंटिंग, 5वें सब्जेक्ट के अंदर मैंने बोला ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, और 4 तो कंपलसरी है। एवरीबडी गेट माई पॉइंट? ये 5th सेम का हुआ। नाउ 6th सेम का, 6th सेम के अंदर ऐसे ही पहले 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है। 6th सेम में भी पहला बिजनेस लॉ ही है, तो उसको पार्ट 2 बोलते हैं। फिर मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट का रिसर्च, जैसे ऑपरेशनल रिसर्च था ऐसे मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनेशनल फाइनेंस, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड था, इंटरनेशनल फाइनेंस। चौथे नंबर का पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी आपके है ही। 5वें नंबर में वो कोर इलेक्टिव में आपको लेना है कंपनी ऑडिट, उसमें भी ऑडिट था, ऑडिट एंड एश्योरेंस, इसमें कंपनी ऑडिट आमने सामने लिया है सब। नेक्स्ट उसके बाद में ओपन इलेक्टिव, 6ठे नंबर का सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा स्कोर इसमें होता है। गेट इट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और 7वें नंबर का सब्जेक्ट थोड़ा चेंज करना है आपको, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। याद रखना हो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑपरेशनल रिसर्च के सामने वाला नहीं, और सब्जेक्ट लेना है, क्रॉस में लेना है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अभी हमारे देश में इंश्योरेंस बिजनेस मोस्ट डेवलपिंग है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में बताइए। इंश्योरेंस प्रोडक्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ। लाइफ में कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, नॉन लाइफ में कितना होता है। हमारे देश में इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, हमारे देश में इंश्योरेंस कब से आया, उसका सब ये पढ़ने का। तो ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। 6th सेम में सबसे ज़्यादा मार्क आ सकते हैं आपके, जो स्कोरिंग मार्क्स बोलते हैं, वो एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, ऑडिटिंग, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और बाद में थियरी सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं ज़्यादा मार्क, पास्ट में आए हैं सबके। तो मैं इस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का बोलता हूँ। तो यूनिवर्सिटी का जब एडमिशन आप लेते हो तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में ये केयर रखना है। गेट इट? इसमें मिस्टेक करोगे तो इसमें क्या होता है, यू आर सफ़र। बाद में आगे जाके आप पछताओगे कि ये सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं है और पढ़ने में आया, तो उस टाइम पे ऐसे बोलेंगे ऑलरेडी स्टडीड इन द TY BCom। MBA में पढ़ाएंगे नहीं, ऑलरेडी स्टडीड, तो उस टाइम पे मटेरियल लेने के लिए फिर यहाँ आना पड़ेगा, या तो जेरोक्स सेंटर पे जाना पड़ेगा। गेट माई पॉइंट? तो ऐसा होता है, इसके लिए मैंने सब्जेक्ट अच्छी तरह से आपको सिलेक्ट करवाया है। दिस आर फॉर द ऑल स्टूडेंट कम्युनिटी। वी आर रनिंग द क्लासेस सिंस लास्ट 38 ईयर्स, सो हमें एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए हम आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का इस तरह से एडवाइस दे सकते हैं। गेट इट? अच्छा, दूसरा, हमारे क्लासेस के अंदर उसका बैच का टाइम हमारा है 11 से 2 का, बैच टाइम 11 से 2 का है। 11 to 2 बैच टाइम है हमारे क्लास में, डेली 3 आवर्स का कोचिंग रहता है। 11 to 2 ऐसे रखा है, आप कॉलेज में जाओगे तो 11 बजे छूटोगे TY का, और बाद में 11 बजे के बाद हमारा क्लास कॉलेज के सामने ही है, तुरंत आ जाओगे आप। तो 11 से 2 का क्लासेस है। हमारा शेड्यूल फिक्स रहता है, कभी ऐसे बदल बदल नहीं करते कि शाम को आने का, मॉर्निंग, एक फिक्स शेड्यूल। गेट इट? पहला थियरी सब्जेक्ट का है, ऑल द फैकल्टी आर वेल डन। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। गेट इट? और थियरी सब्जेक्ट में रेप्यूटेड फैकल्टीज को अपॉइंट करते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस का फीस है 12,000 रुपीज़ पर सेमिस्टर, 12,000 रुपीज़ पर सेमिस्टर। इंस्टॉलमेंट में भरते तो हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, ऑन एडमिशन 4,000, देन नेक्स्ट मंथ ऐसे, बराबर है। तो इससे 12,000 हमारा सेमिस्टर का फीस है। कम टू द पॉइंट, ये तो आपको कहाँ, हमारा क्लास का नाम ठक्कर क्लासेस है, यू नो वेरी वेल। गेट इट? सयाजीगंज में है, ग्राउंड फ्लोर 36, अलंका टावर, सयाजीगंज, ऑपोजिट ट्रैफिक पुलिस चौकी, जो मेन रोड पे ऐसा पुलिस चौकी है उसके सामने, अलंका टावर बहुत फेमस है, ग्राउंड फ्लोर पे है, तुरंत आ जाओगे आप। गेट इट? फॉर एनी डिटेल्स, ऐसा नहीं कि एडमिशन के लिए, फॉर एनी डिटेल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, यू आर वेलकम।
हमारा ऑफिस टाइम होता है सुबह 9 से लेके दोपहर को 2:30 तक। मॉर्निंग 9 to 2:30 हमारा ऑफिस खुला रहता है। फॉर एनी गाइडेंस फॉर द फ्यूचर यू आर वेलकम। फ्यूचर में कौन सी लाइन लेनी है, कौन से CS करना है, CA में करना है, क्या करना है, तो उसका भी हम गाइडेंस ऐसे प्रोवाइड करते हैं। सो आई एम अवेलेबल एट ऑफिस फ्रॉम 9 to 2:30। यू आर मोस्ट वेलकम एट द ऑफिस फॉर द डिस्कशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड फॉर द एडमिशन ऑल्सो। गेट इट? सी यू, स्टे एट होम। मिलते हैं बाद में आपको। एंजॉय योर सेल्फ।